जय श्री राधा रानी सरकार की। जय श्री कृष्ण भगवान की। जय श्रीमद् भागवत महापुराण की। जय सद्गुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज से हम आप सबको श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सुनाना आरंभ कर रहे हैं। आज मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना एकादशी का व्रत है। आज से हम श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का शुभारंभ कर रहे हैं। हमारा प्रयास यही रहेगा कि प्रतिदिन आपको श्रीमद् भागवत महापुराण के एक एक अध्याय की कथा को सुनाया जाए। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सुनने मात्र से भगवान की अनंत कृपा मिलती है। वैसे तो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सुनने से बहुत पुण्य फल प्राप्त होता है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। फिर भी जो विशेष जो पुण्य फल प्राप्त होते हैं उसे हम यहाँ पर आपको कम शब्दों में पहले बता रहे हैं। जो मनुष्य पूरी श्रद्धा भावना से श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को पढ़ता है या सुनता है, उसकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, दुख दूर होते हैं, घर परिवार में सुख शांति आनंद आते हैं। और मान लीजिए किसी के पितर अगर किसी कारणवश नीच योनि में पड़े हों तो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सुनने से इसका पुण्य फल पितरों के निमित्त अर्पण करने से उनके पितरों की सद्गति हो जाती है। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सुनने मात्र से मन सदा आनंद से भरा रहता है। भगवान श्री राधा कृष्ण जी के श्री चरणों में प्रेम हो जाता है। और इन सब से बढ़कर इस मनुष्य जीवन के अंत समय में मनुष्य को भगवान के धाम की प्राप्ति हो जाती है, अर्थात वो भवसागर से पार हो जाता है। इस वर्ष 2024 में हमारे गुरु महाराज, जो कि हमारे पिता महाराज भी हैं, और हमारी माता जी, वो दोनों इस वर्ष भगवान के श्री चरणों में सदा सदा के लिए लीन हो गए। सारा जीवन उन्होंने भक्ति भाव से बिताया और जीवन के अंत समय में उन्हें भगवान श्री राधा कृष्ण जी का पूरा स्मरण रहा था। तो हम श्रीमद् भागवत महापुराण की इस कथा को सुना रहे हैं। इसका पुण्य फल भगवान श्री राधा कृष्ण जी की कृपा से हमारे माता और पिताजी को अर्पित हम करते हैं। इसका जो भी पुण्य फल हो उसे हम अपने माता पिता के निमित्त अर्पित करते हैं, क्योंकि उन्हीं के दिए हुए इस जीवन में हम भगवान की भक्ति को आरंभ कर सके और भगवान के श्री चरणों में उन्हीं की कृपा और आशीर्वाद से हमारा प्यार बढ़ा है। तो श्री राधा रानी सरकार की अनंत कृपा से श्रीमद् भागवत महापुराण के श्रीमद् भागवत महात्म्य के पहले अध्याय की कथा अब हम आपको यहाँ पर सुनाने जा रहे हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सुख सागर की कथा के नाम से भी जाना जाता है। श्रीमद् भागवत महापुराण में श्रीमद् भागवत महात्म्य के अंतर्गत पहले अध्याय का नाम है भक्ति सहित ज्ञान और वैराग्य की कथा, जो कि इस प्रकार है। सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण जी को हम नमस्कार करते हैं, जो जगत की उत्पत्ति स्थिति और विनाश के हेतु तथा आध्यात्मिक आधि दैविक और आधि भौतिक तीनों प्रकार के तापों का नाश करने वाले हैं। जिस समय श्री सुखदेव जी महाराज का यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था तथा लौकिक वैदिक कर्मों के अनुष्ठान का अवसर भी नहीं आया था, तभी उन्हें अकेले ही संन्यास लेने के लिए घर से जाते देखकर उनके पिता व्यास जी महाराज विरह से कातर होकर पुकारने लगे हैं कि हे पुत्र, तुम कहाँ जा रहे हो। इस समय वृक्षों ने तन्मय होने के कारण श्री सुखदेव जी की ओर से उत्तर दिया था। ऐसे सर्वभूत हृदय स्वरूप श्री सुखदेव जी महाराज जी के श्री चरणों में मैं सादर नमस्कार करता हूँ। एक समय की बात है, नैमिषारण्य क्षेत्र में शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज जी से कहा है कि हे सूत जी, अब आप महाप्रभु की किसी ऐसी लीला का वर्णन कीजिए जो भक्ति सहित ज्ञान और वैराग्य से परिपूर्ण हो, जिसको सुनने मात्र से भगवान के श्री चरणों में प्रेम हो जाए। इस घोर कलयुग में प्राणी अपने अज्ञान के कारण सांसारिक प्रपंचों में फंसकर राक्षसों के जैसा आचरण कर रहे हैं, सब भोग विलास में डूबे हुए हैं। भगवान के श्री चरणों में किसी का मन नहीं लगता है। कलयुग के लोगों का सुख चैन नष्ट हो चुका है। वे आठों प्रहर सांसारिक कामनाओं के कारण दुखी रहते हैं। भगवान के श्री चरणों में प्रेम होना तो दूर, उन्हें भगवान को स्मरण
करने का भी समय नहीं रहा है। संसार के भोग विलासों में फंसकर वो भगवान से दूर हो चुके हैं। हे महाराज, हम सब लोगों की इस समय इच्छा है कि आप उनके उद्धार के लिए किसी ऐसी कथा का वर्णन कीजिए, किसी ऐसे चरित्र का वर्णन कीजिए जिससे उनको भगवत चरणारविंदों की भक्ति होकर सुख प्राप्त हो, जिस कथा को सुनने मात्र से उनके सभी दुख दूर हो जाएं, मन को शांति मिले और भगवान की प्राप्ति हो जाए। आज शौनक आदि 88,000 ऋषियों की इन वचनों को सुनकर श्री सूत जी महाराज अति प्रसन्न हुए हैं। प्रसन्नता की अवस्था में वो कहने लगे हैं कि हे ऋषियों, तुम लोगों ने कलयुगी जीवों के उद्धार के हेतु जो बहुत सुंदर बात पूछी है वह अत्यंत ही श्रेष्ठ है। काल रूपी सर्प के मुंह में पड़े हुए जीवों के उद्धार के लिए एकमात्र श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा ही कही गई है, जिसे वेद व्यास जी के पुत्र श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से सुनाया था। श्रृंगी ऋषि के शाप के कारण राजा परीक्षित जब गंगा जी के परम सुंदर तट पर निवास करने लगे थे, उस समय श्री सुखदेव जी महाराज ने उन्हें श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाई थी। उसी समय देवताओं ने अमृत कलश लाकर श्री सुखदेव जी महाराज जी से कहा था कि हे महामुने, इस अमृत कलश को आप ले लीजिए और इसके बदले में हम लोगों को श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सुनाइए। देवताओं की इन बातों को सुनकर श्री सुखदेव जी महाराज जी ने कहा है कि हे देवताओं, इस अमृत को पीने से तो मनुष्य की आयु केवल देवताओं के समान हो सकती है, किंतु तुम्हारे इस अमृत से कहीं अधिक बढ़कर श्रेष्ठ यह श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है, जिसके एक सप्ताह पढ़ने तथा श्रवण करने मात्र से ही प्राणी अमर हो जाता है और वह मुक्ति पद को प्राप्त करके आवागमन से छूट जाता है, अर्थात भवसागर से पार हो जाता है। विचार करने के उपरांत राजा परीक्षित तुम्हारे इस अमृत को त्याग कर कथा रूपी अमृत को ग्रहण करेंगे, क्योंकि अमृत और कथामृत में उतना ही अंतर है जितना कि कांच और मणि में होता है। आज महाराज परीक्षित ने श्रीमद् भागवत महापुराण की इस महिमा को सुना और साथ में अमृत की महिमा को सुना तो उन्होंने केवल यही समझा कि मुझे अमर नहीं होना है, मुझे तो सदा सदा के लिए भगवान के श्री चरणों को प्राप्त करना है, मुझे इस भवसागर से पार होना है। श्री सुखदेव जी महाराज जी ने यही तो बताया है कि श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सुनने मात्र से प्राणी सदा सदा के लिए भगवान के श्री चरणों को प्राप्त कर लेता है, भगवान के धाम को प्राप्त कर लेता है। जबकि अमृत को पीने से मनुष्य अमर हो जाता है, लेकिन वो भगवान की भक्ति नहीं कर सकता है और भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकता है। श्री सुखदेव जी महाराज जी ने राजा परीक्षित से पूछा है कि हे महाराज, अब आप बताइए कि आपने अमृत को स्वीकार करना है या आपने श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण करना है। आज राजा परीक्षित कहने लगे हैं कि हे प्रभु, मुझे तो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा ही सुननी है, मुझे अमृत से कोई लेना देना नहीं है। आज श्री सुखदेव जी महाराज प्रसन्न हुए हैं। परीक्षित के इस उत्तर को सुनकर आज सब देवतागण निराश होकर लौट गए हैं। आगे की कथा का वर्णन करते हुए श्री सूत जी महाराज जी ने सब ऋषियों से कहा है कि हे ऋषियों, सनकादिक ऋषियों ने देवऋषि नारद जी को श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सुनाने के पश्चात कथा की विधि का वर्णन किया था। सूत जी महाराज जी के श्रीमुख से यह सुनकर शौनक आदि ऋषियों ने यह प्रश्न किया है कि हे सूत जी, देवऋषि नारद जी तो किसी स्थान पर 2 घड़ी से अधिक ठहरते ही नहीं हैं, फिर इस भागवत महापुराण की कथा को 7 दिनों तक सुनने के लिए वे एक ही स्थान पर 7 दिन तक कैसे ठहरे रहे? सनकादिक ऋषियों से उनकी भेंट किस प्रकार हुई और श्रीमद् भागवत महापुराण की वो कथा किस स्थान पर हुई? ये सब कथा कृपा करके हमें बतलाइए। श्री सूत जी महाराज कहने लगे हैं कि हे ऋषियों, एक समय की बात है, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार चारों भाई भ्रमण करते हुए बद्रीनारायण में जा पहुंचे हैं। वहां देवऋषि नारद जी को उदास बैठे देखकर देवऋषि नारद जी से पूछने लगे हैं कि हे देवऋषि, आप इस तरह उदास क्यों बैठे हो?
तब नारद जी ने चारों ऋषियों को प्रणाम किया है और कहने लगे हैं कि हे प्रभु, मैं अपनी चिंता आपके सामने कहता हूँ, उसे आप ध्यान से सुनो। मैंने काशी, गोदावरी तथा गया जी आदि समस्त तीर्थ किए, परंतु मैंने सभी स्थानों पर जाकर ये देखा कि कलयुग के प्रभाव से संसारिक जीव मोह माया में ऐसे फंसे हुए हैं कि उन्होंने शुभ कर्मों को करना छोड़ दिया है। सब लोग अपने उदर पूर्ति की चिंता में लगे हुए हैं। वे झूठ बोलते हैं, पाखंड का सहारा लेते हैं, माता पिता की सेवा नहीं करते, अपितु माता पिता को दुख देते हैं, धन के लालच में अपनी कन्याओं को नीच कुल में बेच देते हैं। जहां देखो वहीं मलेच्छ तथा अधर्मी पापी लोग दिखाई देते हैं और ब्राह्मण तथा क्षत्रिय अपने धर्म कर्म से विमुख हो चुके हैं। हे प्रभु, मैं सभी स्थानों पर उन लोगों को अपने धर्म से विमुख हुआ देखकर जब मथुरापुरी में यमुना जी के किनारे पहुंचा तो उस समय मुझे पहले तो आनंद हुआ, लेकिन मैंने पुनः एक और देखा तो एक जवान स्त्री यमुना जी के किनारे बैठी रो रही है और उसके पास दो वृद्ध पुरुष अचेत अवस्था में पड़े हुए हैं। वह मुझे देखते ही खड़ी होकर कहने लगी कि हे महाराज, आप थोड़ी देर यहाँ ठहरकर मेरा दुख सुन लीजिए। मैं बड़ भागिनी हूँ जो मैंने आपके दर्शन पाए हैं। उसकी ये बात सुनकर मैंने उससे पूछा कि तू कौन है और ये दोनों पुरुष कौन हैं जो अचेत पड़े हुए हैं। वह कहने लगी कि हे महाराज, मेरा नाम भक्ति है और ये दोनों जो अचेत पड़े हैं ये मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं, और ये जो स्त्रियां हैं ये गंगा, यमुना, सरस्वती आदि नदियां हैं जो स्त्री रूप धारण कर यहाँ मेरी सेवा करने के लिए उपस्थित हुई हैं। मैंने द्रविड़ देश में जन्म लिया था, कर्नाटक में मैं सयानी हुई और कुछ दिन तक मैं दक्षिण में रही। फिर गुजरात में पहुंचने पर मैं बूढ़ी हो गई। अब जबकि मैं श्री धाम वृंदावन में आई हूं, तब से मुझे फिर तरुणाई प्राप्त हो गई है, परंतु मेरे ये दोनों पुत्र अचेत होकर गिर पड़े। इनमें बोलने तक की सामर्थ्य नहीं है। इनके दुख के कारण मैं अत्यंत दुखी हूं। देखो तो सही, ये कितनी लज्जा की बात है कि मेरे पुत्र तो बूढ़े हो गए, परंतु मैं अभी तरुण ही बनी हुई हूं। इस सब का क्या कारण है, ये आप बताने की कृपा कीजिए। देवऋषि नारद जी सनत कुमार जी से कहने लगे हैं कि हे भगवान, जब भक्ति ने मुझसे इस प्रकार कहा तो मैंने उसको उत्तर दिया कि हे भक्ति, घोर कलयुग के आने से अब तेरी और ज्ञान तथा वैराग्य की कोई मर्यादा नहीं रही है। श्रीधाम वृंदावन में आने के कारण, जो कि तेरा प्रमुख स्थान है, तू तो तरुण हो गई है, परंतु तेरे पुत्रों को कलयुग में कोई नहीं मानता है। इसी कारण वे बूढ़े और निर्बल हो गए हैं। हे सनत कुमार जी, मैंने भक्ति से जब ऐसा कहा तो भक्ति ने मुझे कहा कि यदि यह कलयुग ऐसा ही दुष्ट है तो राजा परीक्षित ने उसे जीवित क्यों छोड़ दिया। तब मैंने उससे समझाकर कहा कि राजा परीक्षित ने कलयुग को एक विशेष गुण के कारण जीवित छोड़ा था। उसमें विशेष गुण ये है कि अन्य युगों में हजारों वर्षों तक जप, तप, यज्ञ, दान तथा धर्म कर्म करने पर भी जो फल प्राप्त नहीं होता था, वही फल कलयुग में केवल भगवान के नाम के जाप से ही प्राप्त हो जाता है। इस घोर कली काल में जो मनुष्य पूरी श्रद्धा भावना से भगवान के नाम का जाप करते हैं, भगवान के श्री चरणों में अपने मन को लगाते हैं, उन्हें भगवान की कृपा मिलती है। उनके सभी दुख दूर हो जाते हैं, मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं और भगवान से प्रेम हो जाता है। जीवन के अंत समय में उन्हें भगवान की प्राप्ति भी हो जाती है। हे भक्ति, इसी कारण राजा परीक्षित ने कलयुग को जीवित छोड़ दिया था। केवल भगवान के नाम के जाप से भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। यही कलयुग की विशेष महिमा है। लेकिन दुख की बात यह है कि कलयुग के प्राणियों से यह सहज बात भी नहीं बन पाती है। उनसे भगवान के नाम का जाप भी नहीं हो सकता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र अपने अपने कर्म को त्याग कर
काम, क्रोध, लोभ, मोह तथा अहंकार से भरे हुए हैं। ब्राह्मणों में शिक्षा और सत्कर्मों का लोप होता जा रहा है। इसी प्रकार क्षत्रिय शिक्षा तथा सत्य को त्याग कर दीन दुखियों को सताने लगे हैं। वैश्यों ने अपने व्यवसाय में ईमानदारी को छोड़ दिया है और वे झूठ बोलकर अधर्म से धन को संचित करने में लगे हुए हैं। शूद्रों ने सेवा ना करके उच्च वर्णों का अपमान करना अपना ध्येय बना लिया है। ऐसी अवस्था में यह आवश्यक है कि कलयुग के इस मोहपाश से छूटने के लिए मनुष्य श्री भगवान के नाम का जाप तथा उनके गुणों का श्रवण और स्मरण करे। मेरी ये बात सुनकर भक्ति कहने लगी है कि हे मुनिवर, आप धन्य हैं, आप सबका कष्ट दूर करते हैं, अतः अब मेरा भी कष्ट दूर करिए और ज्ञान तथा वैराग्य को चैतन्यता देकर इनको तरुण कीजिए। हे देवऋषि नारद जी, मैं आपको साष्टांग प्रणाम करती हूँ। मेरे महान दुख को केवल आप ही दूर कर सकते हैं और ऋषि मुनियों का सबसे श्रेष्ठ धर्म यही होता है कि वो किसी को दुखी नहीं देख सकते हैं। इस कारण मुझे ये विश्वास है कि आप मेरे दुख को दूर करेंगे। तो यहीं पर श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत श्रीमद् भागवत महात्म्य के पहले अध्याय की कथा का विश्राम होता है। इससे अगले भाग में आप आगे की कथा को सुन पाएंगे। तो श्री राधा रानी जी की असीम कृपा से इस कथा को आपने सुना, आप सबका हार्दिक धन्यवाद। कथा को आप प्रतिदिन सुनेंगे तो आपको बहुत अधिक आनंद आएगा, पुण्य फल प्राप्त होगा और भगवान की इतनी कृपा मिलेगी कि उसे आप स्वयं ही अनुभव कर पाएंगे। क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सुनना सबसे ज्यादा पुण्य फल देने वाला बताया गया है। जब भगवान श्री कृष्ण जी इस धराधाम से वापिस अपने गोलोक धाम जाने लगे थे कि मैं तो अपने धाम में वापस जा रहा हूं, अब आने वाले कलयुग में श्रीमद् भागवत महापुराण रूपी ये कथा ही मेरा स्वरूप है। जो इस कथा का सहारा लेगा, इसका आश्रय लेगा, इसको अपने जीवन में उतारेगा, इसे सुनेगा, इसका पाठ करेगा, उससे कलयुग का भय नहीं रहेगा। उसके घर में सदा ही मेरी कृपा बनी रहेगी। उससे जीवन में हर क्षण नए नए आनंद का अनुभव होता रहेगा। तो भगवान की यही कथा जीवन के सभी सुखों को देने वाली है, दुख दूर करने वाली है, आनंद को देने वाली है और भवसागर से पार करने वाली है। तो प्रतिदिन इन कथाओं को आप जरूर सुने। आपने इस कथा को सुना, आप सबका हार्दिक धन्यवाद। जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय सद्गुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।